लेकिन तब तक मैं इस यूनिफॉर्म का क्या करूं, इस लाठी का क्या करूं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही सर ये लाठी यूज होती है। इसको इस तरह हवा में नहीं फेंका करते। ये लीजिए। कहाँ से हो? सोलापुर का सर, महाराष्ट्र का ही हूँ। वही सर, वो मुंबई जाते वक्त जो पढ़ता है आप तो जानते ही होंगे। मजाक करते हो? बोटियां निकाल दूंगा। तू चुप कर बे। नमस्ते सर, आपको देखते ही लगता है आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हो। हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं सर, थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ना, वरना ये हमें बाहर निकाल देंगे। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, रिसेप्शन में मेरी बेटी होगी, उनसे जाकर अरे वाह, ये साहब तो हंसमुख लगते हैं। तो? ये बहुत खड़ूस लगते हैं। चल बे, फिर मिलेंगे सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे कोई है क्या अंदर? आ रही हूँ, आ रही हूँ। नाम क्या है? सम्राट। उम्र क्या है? मुझे शर्म आ रही है, आपने क्या पूछ लिया? हाँ? क्यों? बात का है कि थोड़ा शर्माता है, उम्र कम है और मस्ती ज्यादा। क्या बीमारी है? मुझे खूबसूरत लड़कियां मुझे देखकर जब मेरे बारे में सोचती हैं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। नॉनसेंस, ऐसी बीमारी आज तक नहीं सुनी। अरे नहीं सुनी होगी। वैसे इस बीमारी का नाम है धड़क धड़कना। हमारे शहर में एक ने इनसे रिबन कटिंग करवाया और शुरू हो गई ये बीमारी। सपोज आप उस दृष्टि से इसको देखेंगी तो मुझे लगता है इसका धड़क धड़कना और तेज हो जाएगा। मैं कहती हूँ आप लोग हाँ? बाहर जाइए। आउट, गेट आउट, आउट। अरे क्या सोच रही हैं आप? अरे जल्दी इलाज शुरू कीजिए। अरे देखिए देखिए, धड़क धड़कना बढ़ गया। अरे जल्दी कीजिए, अरे जल्दी। अरे 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 अरे, अरे वहाँ पर गिरा है तो अब क्या होगा? अरे सम्राट तो गया। सम्राट अगर इस तरह यहाँ फिक्स हो जाएगा तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे सम्राट, अरे उठ जा भैया। हमको भी देखने दो, क्या गलत है? Stupid, छी। अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे सम्राट, अरे ये सचमुच का बीमार काहे? तुम काहे पूछ रहे हो ये सब? लूले लंगड़े लफंगे, चल 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 भाग यहाँ से। हट। ए सम्राट, उठ जा रे। ये क्या हुआ? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अरे क्या बताएं भैया, पहले खड़े हो ये फिर बताएंगे। गुड मॉर्निंग। अरे काहे? ठीक है भाई, चला जाऊंगा। देखो यहाँ वापस कभी मत आना। ये क्या हो रहा है इंदु? क्या हंगामा है ये? देखिए ना माँ जी, एक बीमार हूँ बताया इन्हें, फिर भी मुझे बाहर निकाल रही हैं। मैं कहीं आसपास से नहीं आया, सोलापुर से आया हूँ मैं। शोलापुर? इंदु, तुम इनको भर्ती कर लो बहन। माँ, इनकी बीमारी तुम जानती नहीं। ओफो, बीमारियाँ तरह तरह की होती हैं। पहले इनको रूम अलॉट करो। वेटिंग हॉल में जाकर बैठो, मैं वहीं आती हूँ। कितनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, आप आराम कीजिए। दीदी तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ चलो चलो। क्या है ये सब? ये लगाएंगे कि पिलाएंगे? क्या पता। ए, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। यहाँ हाथ लगाया तो वहाँ शौक लगा। वायरलेस कमाल है। कुछ क्या नहीं कर रहे जी, मैं तो बस गाड़ी को घोड़ा बांधेंगे या बैल बांधेंगे वही देख गधे रहा को था। बांधेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये गधे का तेल है। दिमाग नहीं है क्या? इतना महंगा तेल है, उसे हाथ मत लगाओ, रखो वहाँ पर। ये इतने गुस्से में बोल रही है, सुनाई नहीं देता क्या? इसे छूना मना है। ठीक है तो हम काहे छुएंगे? तेरी तो। शोलापुर में आप कहाँ रहते हैं? बड़े बाजार के पास। वहाँ पर राम अवतार वर्मा नाम के एक आदमी रहते हैं, तुम जानते हो ना? हमारे इलाके में उन्हें ना पहचाने ऐसा कोई नहीं है। बहुत बड़े आदमी है जी, बहुत बड़ा दिल भी है उनका। अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना खाना परोस दिया। आपका दिल भी मेरी जान की मां जैसा ही बड़ा है। तुम उन्हें भी जानते हो? हाँ, राम जी को जो जानता है वो सीता मैया को तो जानेगा ही ना। अब वो लोग कैसे हैं भैया? सब लोगों की भलाई करते रहते हैं। 100 साल तक वो लोग खुशी खुशी जिएंगे माँ जी, लेकिन आजकल वो बहुत दुखी रहते हैं। बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देते हैं वो, मगर उनकी खुशी के पीछे छिपे आंसू बस उनके चाहने वालों को ही दिखाई देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मैंने आपको उनकी कहानी सुनाई तो आपकी भी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए वो आदमी कितना दुखी होगा। असल में वो राम अवतार जी। सरस्वती, उस आदमी को मरे 25 साल हो गए हैं, अब दोबारा उसकी कहानी सुनने की जरूरत नहीं। आइंदा उनका नाम इस घर में किसी ने लिया तो अय्या अन्ना,
थोड़ा पानी लाना जी। बैठ के खाने में बहुत मजा आता जी, लेकिन लंगड़े का एक्टिंग करने में थोड़ा तकलीफ होता जी। लेकिन खाने में बहुत मजा आता है जी। वैसे दीदी के हाथ का खाना बड़ा स्वादिष्ट था ना? अरे हमको तो मसाला बहुत तीखा लगा। अरे फिर भी हम यहाँ बीमारी का नाटक करके खूब जम गए ना। अरे हम तो कहते हैं मैडम से जरा संभल के रहिएगा, हमें तो बहुत तेज छुरी लगती है। किसी को क्या पता चलेगा, नाटक ही तो है। वैसे तुम ध्यान से रहना, अगर लीक हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। लीक हो गया जी। इधर 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 लीक हुआ जी। क्या एक दूसरे का शक्ल देखता है? कैमरे का नाटक करता तुम लोग, शर्म नहीं आता तुम लोग का? अगर तुम लोग का भांडा फूट गया तो मेरे जैसे लंगड़े का क्या होगा? भैया मेरा टांग बीमार, हम भी बीमार, हम कितना तकलीफ में रहे। अये तुम लोग की वजह से भांडा फूट जाएगा, तुम किधर लगता से है पैर खाएगा? के साथ साथ दिमाग भी खराब है। ये केस कुछ पेचीदा लग रहा है मुझे। क्या तुमको हम पे शक रहे? तुमको मालूम? नहीं नहीं, गलती हो गई सर, माफ कर दो। कुछ नहीं कुछ नहीं। अयो हाथ पैंट सरकार। बिना बीमारी का तुम गबर 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 खाए जा रहा है। वो सब इधर रख, इधर रख। अय्या तुम सुना नहीं मोटा अन्ना? तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? नाराज क्यों होते हो सर? आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। डेली तुमको जो इधर खाने को मिलता तब इधर ला के हमको देने का, समझा क्या? डेली तुम हमारा पैर को दबाने का है और शाम को तुम हमारा बॉडी मसाज करने का, और अगर कोई गड़बड़ किया तो इधर तुम्हारा मटर लीक करने का। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती मत करना। तुम जो कहोगे वो करेंगे। सुनो तुम एक काम करो, हमारा चेयर पकड़ के एक राउंड मारो। क्या मैं? मैं कितना जोर से क्या बोलता है? अयो हमको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, हमको गुस्सा आता है। हम इस बात को दबा देगा। गुस्सा मत करो, मैं हूं ना, मैं धक्का लगाता हूँ। हाँ हाथ पैंट सरकार। पैर को उठा के रख। हाँ? अरे एक पैर को उठा के दूसरा पैर के ऊपर रख। हाँ, अब ठीक है। अरे तू गाड़ी को चला। हाथ पैंट हाँ, तू सरकार। क्या देखता रे? हाँ। सांप को थोड़ा हवा करने का। रोक बे। हाथ पैंट हाँ। लुंगी को थोड़ा ऊपर कर। क्या कहे? मेरा लुंगी को ऊपर करने का। हाँ। और ऊपर। अरे तेरे को शर्म आता है क्या? उठा दिए। अब हाथ को 2 इंच नीचे ले जाने का। 2 इंच। लो आ गया। उधर उधर कूदने का। क्या रे हाथ पैंट देखते क्या रे? बटन दबाओ क्या? अबे तू खुजाना। करते हैं सरकार। मजा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा राइट में, थोड़ा राइट। बहुत मजा आ रहा है रे। तुम्हें बंधु सपिता तुम्हें तुम्हें विद्या दरिद्र। नमस्कार। अरे पंडित, ब्रह्मोत्सव में भाई साहब को जो रुपए मिलते हैं उन पैसों को पूरा का पूरा ला कर दे देना। ठीक है बेटा। बेटा ये भगवान की आरती है। अपने भाई के लिए आग मांगने पर आरती ही क्या, बदन को भी आग लगा कर देना पड़ेगा, समझा? ठीक है बेटा। ऐसे क्या घुरता है रे? सर नीचे कर, सर नीचे कर बे। बजरंगी सर, बजरंगी सर, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है सर। ये यहाँ पर नया आया है सर, शोलापुर से आया है। सर झुकाओ, ये आपके बारे में नहीं जानता, छोड़ दो सर। झुकाओ झुकाओ, माफ कर दीजिए प्लीज। आपका फोन है? हाँ भाई। क्यों मौत को दावत देते हो? बजरंगी से टकराओगे तो हॉस्पिटल में नहीं, सीधे मॉर्चरी में पहुंच जाओगे। बहुत गर्म खून लगता है। यक हो गए अमर तुम, फिर उड़ गई नींद तेरी। अय्यम्मा, अय्यम्मा, यम्मा, यम्मा, यम्मा। ओए हो गए अमर तुम, फिर उड़ गई नींद तेरी। अरे यम्मा, ये यम्मा, यम्मा। राम भरोसे, अबे उठना। अम्मा, एक हो गए अमर नहीं तुम, देते। फिर
अरे उसे तो देख। अयो यम्मा यम्मा अयो यम्मा यम्मा यम्मा। इसका मतलब इसके पैर बिल्कुल सही सलामत है और हमको उल्लू बनाकर पिस्ता बादाम मांग मांग के खा रहा था। पेशेंट होने का नाटक कर रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ छोड़ेंगे नहीं इसको। हमसे का नहीं करवाया, बीमारी का बहाना करके कुछ नहीं करवाया, इसको तो हम मार डालेंगे। भरोसे। अगर हमने उसका भांडा फोड़ दिया तो हमारा भी भांडा फूट जाएगा। अरे बाप रे, हमारे गुस्से में पूरा पानी बह। ए यम्मा अम्मा तू चुपी है कहाँ तुझको ढूंढूं। अरे आ रहा है कंट्रोल 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 कंट्रोल। अम्मा मुझे अपने आंचल में छुपा ले माँ मेरी माँ। क्या ऐसा देखता है? क्या तुमको बताना पड़ेगा कि हमको उठा कर रखने का? हाँ अभी आता हूँ सर। कंट्रोल कंट्रोल राम भरोसे। हाँ जी आराम से। इतना रात को बाहर क्या कर रहे थे? क्या रहा? मेरा इंक्वायरी करता तो? चल मेरा पैर को उठा के मेरे सर पे रख। ओ, मेरा पैर नहीं है ना? एक काम कर, अपना पैर उठा के अपने गले में हटा। अपना पैर उठा के अपना गले में रख ले तो हरी तो। सर अपना पैर कोई अपने गले में थोड़ी ही डाल सकता है सर, मुश्किल है ना सर? ओके ओके, तुम बाजू बाजू हटो तुम। जी। क्या रे, तुमको देख के हमको एक आइडिया आता। तुम अच्छे से एक साड़ी पहन के फूल वूल लगा के मेरा पैर दबाने का रे। इंदु जी सुनिए, इंदु जी यहाँ ऊपर ऊपर, आप ही से कह रहा हूँ, ऊपर देखिए। अरे बाप रे, आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है? मैंने तो ऐसे ही बुलाया आपको। चलो देख तो लिया, पर अपने दिल में कुछ नहीं रखना, वरना मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। ड्रामा कर रहे हो? राम भरोसे, मुझे कुछ हो रहा है, बचाओ मुझे, राम भरोसे। मन ही मन में मेरे बारे में ऐसे कुछ मत मत देखिए, सोचिए। हमारी अरे बात राम नहीं है। भरोसे, वो देखिए राम भरोसे, इन्हें भैया, समझाओ मेरे अरे सामने, ऐसे ना अरे देखें। हम आपके हाथ जोड़ते मुझे हैं। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे, मैं गिर रहा हूँ। आप नहीं चाहती ना कि मेरी बीमारी कभी ठीक हो? नहीं जी। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने ऊपर देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मौत से मैं बिल्कुल नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। रोज इस तरह आपको तंग करने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। क्या ये सचमुच बीमार है? जब मैंने गलत सोचा ही नहीं तो ये गिर क्यों गए? क्या पता। देखिए मैडम, तुम्हारे दिल में उसके बारे में कोई बुरा विचार नहीं है, ये बात सच है। लेकिन फिर भी वो गिर गया, ये भी बात तो सच है ना? हो सकता है तुम उसके बारे में कुछ बुरा सोच रही हो। मतलब एक डॉक्टर की तरह, मेडिसिन की तरह, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। बस एक बार कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कह दो, उसकी जिंदगी बच जाएगी। सम्राट, सम्राट। आ गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मर गया मैं, मर गया, I love मर गया। क्या कहा? I love you। अरे ये क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। पर तुम सच तो कह रही हो ना? बिल्कुल। तो हमारी शादी कब होगी? शादी नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर भाग चलें? भगा के ले जाऊं क्या? भगा के ले जाऊंगा कहने पर ही आपने मुझे मारा, और शादी के मंडप से आप लड़की को उठाकर ले गए और शादी कर लिया आपने। तब राम अवतार वर्मा जी ने आपको मारा, वो क्या गलत था? उस रोज जो एक प्रेमी के रूप में आपने किया, आज एक पिता होने पर आपको गलत लग रहा है ना सर? जिसने आप पर हाथ उठाया वो भी तो एक पिता है ना सर? उनके दिल में भी एक पिता का जज्बा है सर, और इसके आपने उन्हें जो सजा दी है, उसकी वजह से वो इतनी प्यार से पली बेटी के इंतजार में 25 साल से आंसू बहा रहे हैं। उनके दर्द को मैं देख नहीं पाया सर, तभी तो आपको मिलवाने के लिए बीमारी का बहाना करके यहां आया हूं। सर, मेरी खातिर आप मेरे साथ फौरन वहां पर चलिए। आप दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाए। सरस्वती, हम कल ही शोलापुर जाएंगे।
इस जन्म में तुम नहीं बदलोगे सोचा था, लेकिन बदल गए। ये पुलिस वाला तुम्हारा तेज दिमाग समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर। सुनिए, टिकट्स आ गई। हे भगवान, कितने दिन हो गए पिताजी को देखे। सम्राट, क्या हमें पिताजी घर आने देंगे? ओफो, बड़े साहब को कैसे मनाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनको फुसलाने में मैं बहुत माहिर हूँ। उनके घर में मैं पैदा नहीं हुआ ये बात छोड़कर वहाँ अपनी ही चलती है, मालूम है आपको। इसका मतलब पिताजी ने मेरी बात नहीं डाली। बात टालना मतलब? मेरे बाद माँ जब फिर से माँ बनने वाली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था भाई चाहिए या बहन। मैंने कहा था भाई, लेकिन बहन पैदा हुई। फिर दोबारा पूछने पर उन्होंने भाई जरूर दूंगा तुम्हें ऐसा वचन दिया था मुझे। ये वचन आज तुम्हारे रूप में पूरा हो गया है भाई। ये आंसू कैसे? अरे जिसे हमेशा ए सम्राट ऐसा कह के पुकारा जाता है, उस लावारिस को आज आपने भाई बना लिया। उस भाई शब्द में पता नहीं क्या अपनापन है। बहुत अच्छा। तुमको भाई का प्यार तो मिल गया, अब मैं इसके एहसानों का बदला भला कैसे चुकाऊंगा? वो किसी लालच से यहाँ नहीं आया। हो सकता है, लेकिन उसे देना मेरा फर्ज है। मैं दूंगा। क्या देंगे आप? अगर वो मान जाए तो इंदु से उसकी शादी कर दूंगा।